आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। अंजनी कुमार ने तेलंगाना डीजीपी की जायद जिम्मेदारी संभाल ली है। अंजनी कुमार ने रियासत के नए डीजीपी की जायद जिम्मेदारी अब से कुछ ही देर पहले संभाली। डीजीपी महेंद्र रेड्डी के ओहदे की मियाद मुकम्मल होने के पेश नजर उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की। डीजीपी दफ्तर में अंजनी कुमार ने महेंद्र रेड्डी से चार्ज हासिल किया। अंजनी कुमार के अलावा हुकूमत की जानिब से जिन ओहदेदारों का तबादला किया गया था, उन्होंने आज ही अपनी नई जिम्मेदारियां संभाली हैं। तेलंगाना के एक गांव में अजीबोगरीब बीमारी से 1.5 माह के अंदर एक खानदान के 4 अफराद की मौत। खून की खे के बाद हो रही ही थी मौतें। तेलंगाना के एक गांव में अजीबोगरीब बीमारी से एक ही खानदान के 4 अफराद 45 दिन के अंदर फौत हो गए। मुकामी अफराद के मुताबिक मौत से पहले इस खानदान का हर फर्द को खून की खे शुरू हुई थी। इसके बाद चंद दिन बाद वो फौत हुए थे। डॉक्टर्स भी इस अजीबोगरीब बीमारी का पता चला नहीं सके। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के गंगाधर मंडल मुस्तखिर में श्रीकांत नामी शख्स की बीवी और 2 छोटे बच्चे 1.5 माह पहले फौत हो चुके हैं। वहीं शोहर की भी कल रात करीमनगर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान खून के खे की वजह से मौत हो गई। 1.5 माह के अंदर एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। इस खानदान में सबसे पहले 20 माह के बेटे अद्वैत की 16 नवंबर को, 6 साल बेटी अमूल्या की 4 दिसंबर को और बीवी ममता का 16 दिसंबर को इंतकाल हुआ और जुमे की रात श्रीकांत का इंतकाल हो गया। इस तरह 1.5 महीने में 4 अफराद की मौत हो गई। बताया जाता है कि पहले बेटे की तबीयत खराब होने पर इसे हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था, जहां इसके इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद बेटी और मां की तबीयत खराब होने पर इन दोनों को भी हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन उनकी भी मौत हो गई। करीमनगर जिले के गंगाधर पुलिस इन तीनों की मौत की तहकीकात कर रही है। इनकी मौत की असल वजह क्या है, कोई बीमारी या कोई और वजूहात हैं, तफ्तीश जारी है। जिले मलेरिया हुक्काम और मुकामी तिब्बी अमले ने मुतासरा खानदान के अफराद के खून के नमूने पहले ही इकट्ठे करके हैदराबाद के लैब में भेज दिए हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हुक्काम ने मतूफी के घर के इहाते में कुएं के पानी के नमूनों की जांच की है और यह नतीजा अख्ज़ किया है कि वो ठीक है। ममता और इसके 2 बच्चों का टेस्ट किया गया, इनमें किसी बीमारी की तशखीस नहीं हुई और इनकी मौत कैसे हुई ये अभी मुअम्मा बना हुआ है। पुलिस ने अभी तक मतूफी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की तफसीलात जाहिर नहीं की हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सरमाई छुट्टियों गुजारने के बाद नई नंबर 3 सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सरमाई छुट्टियों के बाद नई दिल्ली वापस। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जुनूबी हिंद में गरमाई छुट्टियां गुजारने के बाद आज नई दिल्ली वापस हो गई। सदर जमहूरिया ने राष्ट्रपति नीलाम में क़याम किया था और अपने 5 रोज़ा क़याम के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की और अहम मंदिरों के दर्शन किए। हकीमपेट एयरपोर्ट से सदर जमहूरिया खुसूसी तैयारे के जरिए नई दिल्ली वापस हुई। एयरपोर्ट पर गवर्नर डॉक्टर टी सविंदराराजन, सदर नशीन कानून साज कौंसिल जी सिकंदर रेड्डी, स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, वजीर बहबूदी खवातीन व अतफाल सत्यावती राठौड़ और मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी के अलावा आला ओहदेदारों ने सदर जमहूरिया को विदा किया। गवर्नर ने सदर जमहूरिया को तस्वीर का एल्बम और यादगारी तहफ पेश किए। रियासत में दिसंबर में ही बरक़ी की तलब उरूज पर पहुंच गई है। रियासत में बरक़ी की तलब में जबरदस्त इजाफा होता जा रहा है और जुमे को रियासत भर में जुमला 14,017 मेगावाट बरक़ी का इस्तेमाल हुआ। कहा गया है कि जारिया रबी सीजन में ये अब तक की सबसे ज्यादा बरक़ी की तलब थी। गुज़िश्ता साल 29 मार्च को रबी सीजन में सबसे ज्यादा बरक़ी की तलब 14,160 मेगावाट इस्तेमाल की गई थी। आज जारी करदा एक नोटिफिकेशन में ट्रांसको और टीएस जेनको के सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर डी प्रभाकर राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तमाम बरक़ी कंपनियों को हिदायत दी है कि वो जारिया सीजन में 15,500 मेगावाट की तलब तक से निपटने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि रियासत में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफा और ज़राई बरादरी की जानिब से बरक़ी के ज्यादा इस्तेमाल के नतीजे में बरक़ी की तलब में इजाफा हुआ है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जाली डॉक्टरों के खिलाफ सीबीआई की मुहिम। सीबीआई दोनों तेलुगु रियासतों में जाली दस्तावेजात के साथ खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। बताया जाता है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 51 मुकामात पर धावे किए गए हैं ताकि फौरन मेडिकल ग्रेजुएट इम्तिहान के फर्जी दस्तावेजात के साथ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट मेडिकल काउंसिल ने रजिस्टर कराने के मामले को बेनकाब किया जा सके। सीबीआई तकरीबन 73 मेडिकल स्टूडेंट्स की जांच कर रही है, जिनमें से 6 का ताल्लुक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से है। इन तलबा ने यूक्रेन, चीन और नेपाल में साल 2011 से 22 के दरमियान मेडिसिन की तालीम हासिल की थी। बताया जाता है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 6 फर्जी डॉक्टर्स खलीजी ममालिक में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। केरला और बास दीगर मुकामात पर जाली डॉक्टर्स का पता चलाने की कोशिश की जा रही है।
जिन 6 फर्जी डॉक्टर्स की निशानदेही की गई है इनमें जी राकेश कुमार खाजीपेट, एस श्रीनिवासराव चिवड्ला, मोहम्मद फसीउद्दीन वरंगल और पी हरि कृष्णा रेड्डी लिंगमपल्ली का ताल्लुक तेलंगाना से है, जबकि एम शरद बाबू विजयवाड़ा और जी वेंकट राजावंशी का ताल्लुक विशाखापट्टनम से है। महकमा सेहत के अहदेदारों के मुताबिक जाली मेडिकल ग्रेजुएट की तफसीलात सीबीआई के हवाले की गई है। वजारत सेहत की शिकायत पर सीबीआई ने कार्रवाई का आगाज किया है। 82वीं कुल हिंद सनअती नुमाइश का कल वजीर दाखिला के हाथों होगा इफ्तिताह। 82वीं कुल हिंद सनअती नुमाइश 2023 का 21 जनवरी को वजीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा। वजीर इमारत और शवारे वी प्रशांत रेड्डी, वजीर अफजाइश मवेशिया टी श्रीनिवास यादव मेहमान एजाजी होंगे, जबकि वजीर फाइनेंस और सदर नुमाइश सोसाइटी टी हरीश राव तकरीब की सदारत करेंगे। नायब सदर नुमाइश सोसाइटी मिस्टर ए मार्गम, मुशीर हरिनाथ रेड्डी, कन्वीनर तशीर धीरज कुमार जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बताई और कहा कि सालाना नुमाइश का 21 जनवरी तक 15 फरवरी इनाकात अमल में आएगा। 46 रोजा नुमाइश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुल्क के कई इलाकों की मसनूआत को पेश किया जाएगा। मुल्क में गुजरात से आसाम तक के ताजिर अपना स्टॉल लगाएंगे। मिस्टर बारगम ने कहा कि मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाले ताजिरों की जानिब से नुमाइश में जुमला 2400 स्टॉल्स लगाई जाएंगी। 5204 स्टाफ नर्सों की जायदादों के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। तेलंगाना हुकूमत ने नर्सिंग तलबा के लिए नए साल के तोहफे का ऐलान करते हुए 5204 स्टाफ नर्सेस की जायदादों पर तकर्रुरात करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अहल उम्मीदवारों को 25 जनवरी से 15 फरवरी तक ऑनलाइन में दरख्वास्त दाखिल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। डीएमई और डीएच के हुदूद में 3823 जायदादों पर तकर्रुरात किए जा रहे हैं। विद्या वधना परिषद में 757 जायदादों पर तकर्रुरात किए जा रहे हैं। इसके अलावा मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल में 81 जायदादों पर माजूरीन मुअम्मरीन शहरियों की बहबूद के लिए 8 जायदादों पर, तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल में 127 जायदादों पर, बीसी वेलफेयर रेसिडेंशियल में 197 जायदादों पर, ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल में 74, सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल में 124 जायदादों के अलावा तेलंगाना रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 13 जायदादों पर तकर्रुरात किए जा रहे हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.